नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कि सियासी रण में सभी राजनीतिक दल कूद पड़े हैं, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद हर चरण में चुनाव नज़दीक आते आते और क्षेत्र में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी मैदान में आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि जनपद जौनपुर में 7वें चरण में चुनाव होना है। यहाँ पे 7 मार्च को वोटिंग होगी और मतगणना 10 मार्च को होनी है। ऐसे में हम यह आज समझेंगे कि जनपद जौनपुर की जनता के मुद्दे क्या होंगे, जिसके बीच वह 2022 के चुनाव में अपना वोट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संदीप यादव जी, जिनसे हम समझेंगे कि क्या हो सकते हैं आम जन के मुद्दे, और अगर बात करें पूरे जनपद की तो वह किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या मुद्दे लेकर राजनेता जाएंगे या क्या मुद्दे लेकर जनता प्रत्याशियों को वोट करेगी। हाँ संदीप जी बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये आम जन की बात को आप लगातार उठा रहे हैं। और मुद्दे तो बहुत सारे हैं। आजकल जो मूल मुद्दा आज भी वही बना हुआ है। रोटी कपड़ा मकान के लिए हर आदमी परेशान है, और इस परेशानी के बीच में आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे बीच में ये उभर के आ रहा है कि बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि हर घर से हर व्यक्ति अब पढ़ा लिखा होते जा रहा है, और पढ़ा लिखा होने के बाद उसको रोजगार चाहिए। सरकार से बड़ी उम्मीद है रोजगार को लेकर, और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि हम आए दिन उससे रूबरू हो रहे हैं, 2-4 हो रहे हैं, फॉर्म डाल रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। और हमारे घर से मैं भी एक प्रतियोगी छात्र रह चुका हूँ और हूँ भी, अभी भी परीक्षाएं दे रहा हूँ लगातार। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है कि पेपर देने के बाद जब रिजल्ट नकारात्मक आता है तो उसका परिणाम देखने के बाद आदमी हतोत्साहित होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हतोत्साहित होता जा रहा है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए कि अपने यहाँ युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दे। अगर रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स की बात सरकारें करती हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स अपने आप बढ़ेगा, लोगों का क्रय पावर बढ़ेगी, और ये अगर वो रोजगार पे अगर अपनी पकड़ बना लेती है तो कहीं ना कहीं अपने आप चीज़ें सुधरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार का जो मुद्दा होगा वह रोजगार को लेकर होगा कि युवा जो बेरोजगार हैं जनपद जौनपुर के, उनके मुद्दे पॉलिटिकल पार्टी या प्रत्याशी लेकर सामने आएंगे? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अगर अलग अलग ढंग से देखिए, मैं एक विद्यार्थी जीवन से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा समझ में आता है। लेकिन अगर आम जनजीवन की बात नहीं करें, आम जनजीवन में इस समय अगर मैं रोड पे निकल रहा हूँ, रोड भी बहुत बड़ी समस्या है जनता के बीच में, क्योंकि हर व्यक्ति अपने गांव से शहर तक की पहुंच के बीच में जो मार्ग है हमारा संपर्क मार्ग, वो बहुत टूटा फूटा है। टूटा फूटा होने के साथ साथ शहर में आए दिन हमारे ही मार्ग पे, अगर मैं उदाहरण स्वरूप बताऊँ आपको। कौन सा मार्ग? ये जौनपुर से प्रयागराज को जोड़ने वाला मार्ग सीहीपुर में क्रॉसिंग है। जी। उस क्रॉसिंग पे हर दिन हम 2-4 होते हैं। हमारे गांव देहात से लोग निकल के आते हैं जिला मुख्यालय पर, यहाँ पढ़ने के लिए जो छात्र छात्राएं हैं, टीडी कॉलेज और तमाम सारे यहाँ के जो कॉलेज हैं, उनमें पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं, वो अपने घर से प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा पहले निकलते हैं। इसलिए उनके दिमाग में पहले से मेंटली प्रिपेयर है कि मुझे अगर वहाँ क्रॉसिंग बंद रहा तो शायद 1 आधे घंटे से पौने घंटे तक मुझे वहाँ झेलना पड़ जाएगा। कई बार तो बच्चों के क्लासेस छूट जाते हैं, टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं। और उस पर अगर ये सरकार का ध्यान आकर्षित हो कि वहाँ से जल्दी अगर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवर ब्रिज बन जाए तो हमारा घंटों का समय बच जाएगा। क्योंकि सारा कुछ समय का खेला चल रहा है आज के समय में। हर कोई जल्दी करना चाहता है, हर कोई जल्दी पहुँचना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अवरोध के रूप में सामने आ रही हैं। तो क्या इस बार का चुनाव, जैसा कि आप कर रहे हैं सीहीपुर रेलवे क्रॉसिंग पे जो है जाम है, तो आप सरकार से मांग कर रहे हैं? फिलहाल तो अब तो सरकार है नहीं, अधिसूचना लग गई है, चुनाव के बाद ही सरकार बनेगी। तो पॉलिटिकल पार्टियों को इसको अपने घोषणा पत्र में या स्थानीय स्तर पे घोषणा पत्र सामने बनाए कि यहाँ पे कौन जनता की कौन कौन सी समस्या है, उसको अपने एजेंडे में शामिल करें। ऐसा कुछ होना चाहिए क्या अपने नजरिए से? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर स्थानीय नेता है, देखिए नेता हम क्यों चुनते हैं, वो हमारी बात को रिप्रेजेंट करें।
हैं। अब स्थानीय नेता अगर हमारे स्थानीय मुद्दों को नहीं रखेगा तो हम उसे नकार देंगे। उसके लिए हमारे सामने सबसे बड़ा विकल्प है नोटा। नोटा का आज भी देखिए आने वाले समय में या पिछले चुनाव को देखा जाए तो नोटा का दिन प्रतिदिन प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यही कारण है कि हमारे यहाँ जो स्थानीय जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं हमारे मुद्दों को सही से भांपते नहीं, जानते नहीं हैं और वो चुनाव के मैदान में आ जाते हैं। तो अब पढ़ा लिखा जागरूक वर्ग क्या कर रहा है? उनको अगर ये कैंडिडेट नहीं पसंद आ रहे हैं, क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं? उनके पीछे यही रीजन है, वो मुद्दों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसी वजह से हम नोटा पे जाते हैं। मतलब कुल मिला के अगर इस बार का चुनाव आपके हिसाब से या आम जनता के हिसाब से कि स्थानीय स्तर पर प्रत्याशियों को घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, जिसके बाद 5 साल बाद वह चाहे वो स्थानीय जनता हो चाहे वह आमजन हो, वह प्रत्याशियों से अगर जीत जाते हैं तो अपने विधायक से पूछ सकें कि जो आपने घोषणा पत्र में मुद्दे शामिल किए थे उसमें कितना विकास कार्य कराया, जैसा कि राजनीतिक पार्टियों से जो है सर विपक्षी दल पूछा करते हैं या फिर नेतागण पूछा जा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये बताइए कि यहाँ शिक्षा के लिए भी कुछ होना चाहिए या कुछ और विकास होना चाहिए, इस पे आपका क्या करना है कि युवाओं को शिक्षा के लिए यहाँ कुछ विशेष मिलना चाहिए? जी सही कह रहे हैं। शिक्षा के लिए सरकार या स्थानीय जो नेता है हमारे चुने जाते हैं या जो चुनने के लिए फील्ड में अभी आएंगे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी आप देखिए कि अगर वर्तमान समय की बात करूं, वर्तमान समय में अगर ये जो दौर चल रहा है, कोविड महामारी का जो दौर चल रहा है, इसमें शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से ध्वस्त होती जा रही है। ध्वस्त होने का मतलब ये है कि जो हमारी मूल प्राइमरी एजुकेशन व्यवस्था है उसमें बच्चे जो है स्कूल में पढ़ाई के लिए आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन कोविड के चक्कर में उनको सुरक्षित सरकारें कर रही हैं, घर पे रोक रही हैं, ऑनलाइन कक्षाएं चलवा रही हैं। लेकिन सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन क्लास चलवा तो रहे लेकिन उनके पास मूलभूत जो जरूरतें हैं, जैसे हम ऑनलाइन जो ब्रॉडकास्ट करेंगे उनके पास मोबाइल है, यहाँ तक कि लोगों के पास बात करने के लिए जब सिंपल मोबाइल है तो कहाँ से ऑनलाइन क्लास करेंगे। यहाँ तक कि अगर बात बताऊँ कि आपको गाँव में अभी भी बिजली की बड़ी समस्या है, लोगों के पास कनेक्शन नहीं है। शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होने के नाते हम कहना चाहेंगे कि देखिए सरकार जो स्थानीय नेता हैं उनको जो है हमारे गांव में जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने के लिए हर शहर में या हर ब्लॉक लेवल पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनाए। हर क्षेत्र से, जैसे खेल कूद से जुड़े, संगीत से जुड़े बहुत सारी प्रतिभाएं गाँव में हैं। आजकल जो आपका ये यूट्यूब चैनल जैसे छोटे छोटे माध्यम आ गए हैं, ये छोटा माध्यम नहीं, आने वाले समय बहुत बड़ा माध्यम है। इन माध्यमों के थ्रू व्यक्ति ब्रॉडकास्ट करके पूरी दुनिया में छा रहा है। ये एक से एक यूट्यूबर हैं जो अपने गांव के लोकल से लोकल चीज़ों को उभार रहे हैं और बड़े से बड़े स्तर पे छा जा रहे हैं। तो यूट्यूब जैसे जो चैनल हैं इसके थ्रू हर कोई अपनी पहुंच नहीं बना पाना है, लेकिन सरकार या स्थानीय नेता स्थानीय मुद्दे को चाहिए, स्थानीय लोगों को चाहिए कि कोई न कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए जहाँ पे शिक्षा से जुड़े हुए लोग या हर तरीके की जो प्रतिभाएं हैं गांव में उनको निखार कर बाहर लाएं और उन्हें देश के स्तर पर या देश लेवल पर जो है उनको नामचीन या देश से नाम अपना रोशन कराएं या फिर जो गांव में छुपी प्रतिभाएं उनको बाहर लाएं। तो एक मामला सबसे ये छाया हुआ है कि बीजेपी सरकार में जो है लाइट जो यानी बिजली की व्यवस्था सबसे बढ़िया है और गांव-गांव बिजली का कनेक्शन हो गया। तो क्या आपकी नज़रिए में ऐसा भी कोई गांव हो या आज भी गांव में ये समस्या बनी हुई है कि जहां विद्युत कनेक्शन न हो और आज भी जो है लोगों को बिजली के अभाव में सिंचाई की किसानों की नहीं हो पा रही या पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की, या फिर क्या लग रहा है कि ऐसा कोई गाँव लग रहा है कि है? आपके जानना चाहना? देखिए बिजली एक बड़ी समस्या है। सरकार देखिए मैनिफेस्टो में अपने ले आई, लेकिन सरकार को अपने मैनिफेस्टो में ले आने के बाद कितना उसका क्रियान्वयन हुआ, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, इसे ध्यान नहीं देती है, फीडबैक नहीं देती है। वो कहते हैं ना कि पर्दे पर चमकती हुई हर चीज़ सोना नहीं होती है। क्योंकि देखिए देखने के लिए तो हर कुछ दिख रहा है टीवी पे, चैनल में या और माध्यमों से, लेकिन गांव की जो धरातल की सच्चाई है वो कुछ अलग है। नहीं, गांव में कनेक्शन
हुए हैं कि नहीं? नहीं, कनेक्शन देखिए हर गांव में या हर लोगों तक पहुंच नहीं है अभी भी, 100% पहुंच अभी भी नहीं। अभी भी नहीं। आप बहुत दूर की मैं बात नहीं करूँगा, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, अपने लोकल स्तर पे मैं जिस मार्केट से गुजरता हूँ वहाँ के स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत जगह की बात नहीं करूँगा। पोखरियापुर गाँव में, सितारा ब्लॉक के पोखरियापुर गाँव में अभी भी हर घर में कनेक्शन नहीं है। आज भी लोग इमरजेंसी लाइट जो बैटरी के सोलर सेल से या उस तरीके से चार्ज की जाती है, लाइट के थ्रू किसी के यहाँ से चार्ज करा के अपने यहाँ उजाला का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तो वही सरकार दावा कर रही है कि या फिर जिला प्रशासन विद्युत विभाग दावा कर रहा है कि हर गांव को उनकी तरफ से विद्युत से संतृप्त कर दिया गया है, यानी विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है, बिजली पहुंचाई जा रही है। तो इसके अलावा सड़क भी इस चुनाव में मुद्दा होगा। जाहिर सी बात है कि जो है कि जनपद की खराब सड़कें लोगों के लिए, जनता के लिए एक मुद्दा बन सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, सड़क बहुत बड़ी मुद्दा है। अभी समय के साथ साथ सड़कें सुधार तो हुई है, लेकिन उस स्तर पर अभी भी सुधार बाकी है, क्योंकि सड़क जो है बना देने से सड़क बन नहीं गई है। वो अभी भी वहाँ देखेंगे खड्डे हैं, ब्रेकर है और बहुत सारे जो है जो कनेक्टिविटी है, मूल रूप से मैं बात करूँ, कनेक्टिविटी का साधन अभी प्रॉपर वे में अभी तैयार नहीं। गांव से शहर को जोड़ने के लिए, या जैसे देखिए गांव में कागजों में रास्ते का पैमाइश करके अभी भी बनाया नहीं गया है, वो चाहे ग्राम प्रधान लेवल पे हो या फिर PWD विभाग का हो। चलिए, PWD विभाग के रोड जो बनाई भी गई हैं, लेकिन अभी लिंक रोड जो है, इसे किसी के घर में भी, अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे जानने वाले, मेरे ही गांव में, मेरे जानने में एक रास्ता ऐसा है जो कागजों में आज बहुत पहले से है, लेकिन आज भी वो रास्ता बना नहीं। एक ही नहीं, ऐसे कई रास्ते हैं मेरे गांव में, वो बना नहीं। आज भी एक ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके घर विदाई के लिए लोग 500 मीटर पैदल अपनी बहू को खेत के पगडंडियों से रोड पे ले आते हैं। कोई बीमार होता है तो उसे खाट पे लाद कर या गाड़ी या किसी भी माध्यम से, बाइक वगैरह या मेड़ से रोड तक ले आते हैं। रोड होने के बाद भी उनके पास संपर्क मार्ग का अभी वो व्यवस्था नहीं है, या कहा जाए कि धरातल पे वो चीज़ें अभी उतरी नहीं है, कागजों में मौके पे अभी वो अधूरी है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जौनपुर का जो चुनाव होगा, किन दो पार्टियों के बीच लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है? कौन सी पार्टी? देखिए, वर्तमान सरकार से समाजवादी सरकार की लड़ाई समझ में आ रही है, लेकिन ये जनता का मूड है। जनता किस तरफ जाएगी ये तो आने वाले समय में 10 मार्च को ही पता चलेगा। मतलब ये कुल मिला के आपका कहना है कि भाजपा और सपा के बीच लड़ाई दिखाई पड़ रही है और परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ संदीप यादव, जिनसे हम समझे कि जनपद जौनपुर के चुनावी मुद्दे क्या होंगे, जिसमें नेता या प्रत्याशी जनता के बीच जब वोट मांगने जाएंगे तो कौन से मुद्दे लेकर जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।